अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये कहानी है 1995 की एक शाम की कि मेरा कज़न एहसान हमारे घर आया हुआ था। हम सेहन में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक हमारे सामने वाले घर से एक लड़की पानी भरने आ गई। क्योंकि उनके घर में पानी की किल्लत थी, वो पानी भर के चली गई। मैंने नोट किया कि एहसान उसे महवियत से देखता रहा था। मैंने उसका कंधा हिलाया, एहसान वो चली गई है, अब किसको देख रहे हो? तब वो चौंका, बाजी ये कौन थी? क्या नाम है इसका? हमारी पड़ोसन है हसीना, मैंने शरारतन कहा। हसीना? क्या वाकई किसी ने सही नाम रखा है? एहसान सच समझा तो मैं हंस पड़ी और बोली, इसका नाम सोबिया है। खैर, बात आई गई हो गई। उसी दिन एहसान ने डेक पर गाना लगाया। गाना बहुत अच्छा था, लेकिन डेक की आवाज़ ज़रा ऊंची थी, बाहर तक जा रही थी। इतने में सोबिया दोबारा आ गई, जैसे उसे बुलाया गया हो, और आते ही मुझसे पूछा, बाजी ये गाना किसने लगाया है? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? गाना बहुत अच्छा है, इस गाने ने मेरा दिल खींच लिया है, वो बोली। तब मैंने उठकर आवाज़ आहिस्ता कर दी। उसने पूछा, बाजी ये कैसेट आपकी है? नहीं, ये मेरे कज़न एहसान की है, मुझे घर में सुनाई दे तो फिर आवाज़ ऊंची रखें। ये कहकर वो चली गई। एहसान ने हमारी गुफ्तगू सुन ली थी और मुस्कुरा रहा था। उसके वाले शाम को उसे लेने आ गए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं था। ताया से बोला, अब्बा जान मुझे वापस साहिवाल नहीं जाना। ताया अब्बू हैरान रह गए। क्या कह रहे हो? वहाँ अच्छा काम सीख रहे हो, यहाँ रहकर क्या करोगे? मैं यहाँ काम सीखूंगा, ये बड़ा शहर है। उस वक्त मेरे शौहर भी वहाँ मौजूद थे। कहने लगे, ताया जी अगर एहसान साहिवाल जाना नहीं चाहता तो इसको यहीं रहने दीजिए, मैं इसे अपनी निगरानी में काम सीखने पर लगा दूंगा। बेटा अहमर, ये वहाँ जिस शख्स से काम सीख रहा है वो भी बहुत अच्छा कारीगर है, ये यहाँ रहकर क्या करेगा? तब मैं बोल पड़ी, ताया जी ये यहाँ बहुत खुश है, रहने दीजिए ना। वो बोले, चलो ठीक है, इसकी यही मर्जी है तो यही सही, लेकिन तुम दोनों इस पर नज़र रखना, ये वक्त ज़ाय ना करे। वो एहसान को हमारे घर छोड़कर वापस चले गए। अगले दिन वो अहमर के साथ काम पर जाने लगा। वो बहुत दिल लगाकर काम सीख रहा था। चंद दिनों में ही उसके हाथ में इतनी सफाई आ गई कि हम सब हैरान रह गए। गोया उस पर लिखे होने का इल्ज़ाम गलत साबित हो गया था। एक दिन वो शाम को दुकान से आकर मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, बाजी आपसे एक बात करूं, किसी से कहेंगे तो नहीं? मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोला, बाजी बात दरअसल ये है कि मैं आपकी पड़ोसन लड़की सोबिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, एक बार देखकर ही इतना बड़ा फैसला कर लिया? उसने जवाब दिया, नहीं, वो रोज़ ही अहमर भाई की दुकान के सामने से गुजरकर स्कूल जाती है, मैं रोज़ उसे देखता हूँ। क्या आप उसकी मर्जी पूछकर मुझे बता सकती हैं? मैंने कहा, हाँ बता दूंगी। मैंने उसे टालने की कोशिश की। कुछ दिन गुजरे थे कि ताया अब्बू आ गए और बोले, सीख लिया नगीने जड़ना, अब अपनी दुकान पर चलो और मेरे साथ काम करो। ये सुनकर एहसान का मुंह उतर गया और उसने बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया कि मैं मुकम्मल काम सीखने के बाद ही घर जाऊंगा। उस्ताद मुझे बहुत मेहनत से सिखा रहे हैं। ताया उसे डांटने लगे। तभी वो रोने लगा। ताया अब्बू दरअसल सुनार का काम करते थे और एहसान जेवरात में नगीने जड़ने और मोती लगाने का काम करता था। आखिर ताया ने पूछा, किस वजह से तुम अपना घर छोड़कर इनके घर रहना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ तो मैं तुमको यहाँ रहने दूंगा, वरना मेरे साथ चलना ही होगा। एहसान ने हिम्मत से काम लेकर सच बात कह दी। मैं इस मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की सोबिया से शादी करना चाहता हूँ। ताया ने सवाल किया, कौन लोग हैं वो? तब मामले की नज़ाकत समझते हुए मेरे शौहर बोल पड़े, लड़की के वालिद हमारे पुराने पड़ोसी हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे जानने वाले हैं। ताया ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आपके जानने वाले हैं तो उनसे बात करें, फिर मुझे बताएं। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें ताया जी, मैं बात करके आपको बताऊंगी। ताया के जाने के बाद मेरे शौहर ने बात बनाने की बजाय बिगाड़ दी, क्योंकि वो इस मामले से खुश नज़र नहीं आते थे। उन्होंने कुछ इस तरह बात की कि सोबिया के भाइयों के कान खड़े हो गए। उन्होंने ना सिर्फ बहन को मारा बल्कि उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया। अहमर ने इसलिए बात बिगाड़ी थी कि वो चाहता था कि एहसान बाज आ जाए
वरना वो हाथ से निकल जाएगा। एहसान ने लगन से काम सीख लिया था और उनकी दुकान पर मेहनत से काम कर रहा था। वो उसके हुनर से फ़ायदा उठाना चाहते थे और उसको अपनी बहन से ब्याहने की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए नहीं चाहते थे कि उसका रिश्ता कहीं और हो जाए। सूरत हाल भांप कर एहसान ने जुर्रत की और ख़ुद सोबिया से जाकर बात की और कहा कि तुम हिम्मत करो तो हम कोर्ट में शादी कर लेते हैं। मुझे इस बात का इल्म ना हुआ, वरना मैं उनको रोकती। एक दिन दोनों इकट्ठे घर से निकल गए। जब अहमद रात को दुकान बंद करके घर लौटे तो पूछा, एहसान कहाँ है? आपके साथ दुकान पर गया था। वहां से तो शाम को निकल गया था। कह रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, घर जा रहा है। वो कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चला गया? इतनी रात गए, किसी लड़की से तो मिलने नहीं गया? तभी उन्होंने मुड़कर सोबिया के घर की तरफ देखा। उनकी सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ था। उनको शक हुआ। वो उसी वक्त सोबिया के घर की तरफ गए और उनका दरवाज़ा खटखटाया। उसका भाई बाहर निकला तो अहमद ने पूछा, क्या वो घर में मौजूद है? उसने कमरे में जाकर देखा, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। सारे घर में तलाश कर लिया, मगर वो घर में होती तो मिलती। वो एहसान के साथ निकल चुकी थी। अब तो सभी के छक्के छूट गए। अहमद के मशवरे से वो उन्हें तलाश करते हुए रेलवे स्टेशन आए और लाहौर जाने वाली गाड़ी में उनको पकड़ लिया। वो सोबिया को मारते हुए घर लाए और एहसान से कहा कि अगर अब तुमने हमारे घर की तरफ देखा भी तो तुमको जान से मार देंगे। अहमद ने एहसान को साहिवाल भेज दिया और कहा कि अब तुम्हारा इधर रहना ठीक नहीं है। सोबिया के भाइयों ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है। एहसान के दिल पर तो क़यामत टूट गई। बाप ने भी जूते लगाए और ज़बरदस्ती अपनी दुकान पर बैठा दिया। जब इंसान का दिल किसी काम को ना चाहे और ज़बरदस्ती करना पड़े तो उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाना मुश्किल होता है। कुछ दिनों में ताया ने भांप लिया कि ये बेल मुंडे चढ़ने वाली नहीं। उन्होंने कई बार बेटे को समझाने की कोशिश की कि बेटा, पहले कुछ बन जाओ, कमा कर दिखाओ, फिर शादी भी हो जाएगी। लड़की वाले भी कमाओ लड़के को ही रिश्ता देते हैं। तुम्हारा अगर यहाँ दिल नहीं लगता तो किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। दुबई में हमारे चाचू की दुकान थी। समझा बुझाकर ताया ने एहसान को छोटे भाई के पास दुबई भेज दिया। शर्त यह रखी कि कमा कर लाओगे तो हम तुम्हारी शादी सोबिया से करवा देंगे। इन वादों पर वो दुबई चला गया। सोबिया जब मुझे मिलती तो उसके बारे में ज़रूर पूछती। मैं उसे गोल मोल जवाब दे दिया करती। साल बाद दुबई से आते ही वो हमारे घर आया। इत्तफाक से सोबिया ने अपने घर की छत से उसे हमारे घर आते देख लिया। वो खुशी से निहाल हो गई। फौरन करीबी सहेली के घर जाकर उसको हमारी तरफ भेज दिया। यूं उस लड़की की बदौलत उनका राब्ता बहाल हो गया। एहसान ने अपने वालिद को वादा याद दिलाया कि वो अब सोबिया के वालिदैन से जाकर रिश्ते की बात करें। ताया जी बेटे के इसरार पर हमारे घर आए और हम रिश्ता मांगने भी गए, लेकिन सोबिया के वालिद और भाइयों ने इनकार कर दिया। यूं हम बेमुराद वापस आ गए। एहसान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हम सब ने उसे समझाया कि अब उसे भूल जाओ। उसने मुझे कहा कि बाजी, मैं उसे नहीं भूल सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। भूलना तो पड़ेगा, मैंने कहा। एहसान ने दिल पर सब्र की सिल रख ली, मगर उसके बाद वो गलत रास्तों पर चल गया। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कर ली जिन्होंने उसे शराब नोशी पर लगा दिया। उधर एहसान के वालिदैन ने उसके ज़ख्म का मरहम तलाश करना शुरू कर दिया। सोचा कि बेटे की शादी कर दें, बीवी आ जाएगी तो पुराने ज़ख्म भर ही जाएंगे। ताया जी ने एहसान की शादी अपने हमजुल्फ की बेटी से तय कर दी। उसे जब उस अमर का पता चला तो बहुत जुज़बुज़ हुआ और झगड़ने लगा कि मैं हरगिज़ फारिया से शादी नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद फारिया के वालिदैन शादी की तारीख लेने आ गए। उस दिन वो बहुत परेशान था। परेशानी के आलम में उसने शराब पी और जाकर अपने कमरे में लेट गया। ताया उसके पास गए और प्यार से कहा कि बेटा, घर में मेहमान आए हैं और तुमने ये हाल बना रखा है, बाहर आओ और अपने खालू और खाला से बात करो। उसने जवाब दिया कि मैं कमरे से बाहर निकलूंगा और ना ही मेरी मंगनी या शादी होगी। तब ताया गुस्से में बोले कि अगर तुमने हमें शर्मिंदा किया तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगा। ये बात एहसान के दिल पर लगी। उसने उसी वक्त कपड़े बैग में रखे और घर से निकल गया। माँ ने जब उसे बैग ले जाते देखा तो रोने लगी। एहसान ने एक होटल में कमरा लिया और वहाँ रहने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात अशरफ नामी शख्स से हुई। बातों बातों में उसने अपनी परेशानी से उसे आगाह कर दिया। अशरफ ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कहा कि दोस्ती की है तो निभा के दिखाऊंगा।
फिर बैग से पिस्तौल निकाल कर बोला कि अगर सीधी तरह काम ना हुआ तो जबरदस्ती छीन लेंगे, जो रास्ते में आया उससे निमट लेंगे, तुम फिक्र ना करो। एहसान को उसका ऐसा सहारा मिला जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। एक दिन एहसान सोबिया की गली में उसकी सुनगुन लेने गया। अशरफ साथ था। सोबिया ने खिड़की से उसे देख लिया। उसका दिल खुशी से बेइख्तियार हो गया। उसने जल्दी जल्दी एक पर्चा लिखकर खिड़की से बाहर गिरा दिया। लिखा था कि एहसान, इस गली में देखकर आया करो, कहीं मेरे भाइयों की नज़र तुम पर ना पड़ जाए। वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, जान से मार देंगे। रुक्का पढ़कर वो परेशान हो गया। तब अशरफ बोला कि तुम परेशान ना हो, मैं हर वक्त साय की तरह तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। एहसान ने कहा कि मेरी बाजी का घर वो सामने है, मैं उनसे मिलकर 2 मिनट में वापस आता हूँ, तब तक तुम यहीं खड़े रहना। ये कहकर उसने सड़क पार की और हमारे घर की तरफ आ गया। अशरफ वहां खड़ा था कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी। वो बाल बाल बचा और गुस्से से बोला, क्या तुम लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आती? इस बात पर कार से 2 आदमियों ने उतरकर उसको मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि वो लहूलुहान हो गया। एहसान मुझसे दुआ सलाम के बाद बाहर निकला तो देखा अशरफ जख्मी था और लोग उसके गिर्द जमा थे। उसे फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसका खून बहुत बह गया है, ये पुलिस केस है। एहसान ने फौरन जाकर थाने रिपोर्ट दर्ज करवाई और अशरफ को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवा दिया। वो 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद दम तोड़ गया। उधर पुलिस कार वालों को ढूंढती रह गई। अशरफ के मरने का मेरे कज़न को बहुत सदमा था। वो हमा वक्त उसके गम में डूबा रहने लगा। उधर पुलिस ने मुजरमों को पकड़कर जेल भेज दिया। 3 माह केस चला। उनकी जमानत हो गई तो एहसान ने सोचा कि जब ये जेल से बाहर आएंगे तो मैं खुद अपने दोस्त का बदला लूँगा। वो जेल से बाहर मोटरसाइकिल पर बैठा उनके निकलने का इंतज़ार करने लगा। जब वो बाहर आए, एहसान की आंखों में खून उतर आया और उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। वो भागने लगे लेकिन 2 जख्मी हो गए। इतने में पुलिस पहुंच गई और एहसान को पकड़ लिया। उसे जेल हो गई। जख्मी गुंडे बच गए। उसके वालिदैन को इल्म हो चुका था कि वो जेल में है। औलाद की मोहब्बत से मजबूर होकर ताया उससे मिलने गए। उसे तसल्ली दी कि घबराओ मत, हम तुम्हारी जमानत करवा लेंगे, लेकिन तुमको भी हमारी इज्जत रखनी होगी, तुम्हें फारिया से शादी करनी होगी। इस पर एहसान ने कहा, आप लोग चले जाइए, मुझे जमानत की ज़रूरत नहीं है, जब अल्लाह ने चाहा जेल से बाहर आ जाऊंगा। ताया जी उसके तेवर देखकर मायूस लौट गए। एहसान को 3 बरस की कैद हो गई। ये खबर अखबार में छपी। सोबिया ने भी पढ़ी तो रो दी और शिद्दत से उसका इंतज़ार करने लगी। एहसान अच्छा और दिल लगाकर काम करने वाला लड़का था, जो अहमर की ज़रा सी भूल से कितना भटक गया। एक अच्छा सुनार दिल के हाथों थक हार कर जेल के जबड़ों में था। इश्क ने उसे कहीं का न रखा था। एक सीधी सादी बात को ज़माने ने कितना टेढ़ा मेढ़ा बना दिया था। जबकि हमारी ज़रा सी कोशिश से सोबिया के साथ एहसान की शादी हो सकती थी। उसके वालिदैन को मना लेना हमारे लिए कुछ मुश्किल ना था। मैं और अहमर उससे मिलने जेल गए। उसने मुझसे सोबिया के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वो खैरियत से है, वालिदैन उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। ये सुनकर वो फिक्र में डूब गया। उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। वो सख्त परेशान नजर आ रहा था। एक दिन किसी ने बताया कि वो जेल से फरार हो गया है। उसी रात वो मोटर बाइक पर हमारे घर आया। उसके साथ एक लड़का भी था। एहसान ने उसे दूसरे कमरे में बैठा दिया। मैंने पूछा कि एहसान, तुम यहाँ कहाँ? तुम तो जेल में थे। वो बोला कि खाना लाओ बाजी, खाना खा लूँ फिर बताऊंगा। उसके पास एक शॉपिंग बैग था। कहने लगा कि ये बैग रख लो, मैं बाद में ले जाऊंगा। वो नहाने चला गया। मुझे बैग भारी लगा। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें पिस्तौल और गोलियां थीं। मैं परेशान हो गई। फिर उसके कदमों की आहट पर बैग बंद करके अलमारी में रख दिया। उसने कहा कि मेरे साथ एक मेहमान भी है जिसकी बाइक पर आया हूँ। उसी वक्त अहमर आ गए। वो एहसान से मिले और कहा कि तुम्हारे आने का यहाँ किसी को इल्म ना होने पाए। खाने के बाद अहमर बाहर चले गए। तब मैंने उससे पूछा कि तुम जेल में थे, कैसे इतनी जल्दी बाहर आ गए? वो बोला कि बस भागने का मौका मिल गया। वो मुझे अस्पताल ले जा रहे थे तो मैं भाग निकला। उसने बैग मांगा जो मैंने दे दिया। इतने में अहमर वापस आ गए और एहसान से कहने लगे कि तुम्हारी सज़ा तो बाकी थी, फिर कैसे आ गए हो? जब सुना कि सोबिया की शादी किसी और से तय की जा रही है तो मैं निकल आया।
मैंने ये सब कुछ उसके लिए किया है। चाहे मुझे जान देनी पड़े या लेनी पड़े, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं सहम गई। मेरे शौहर ने उसे समझाया कि देखो एहसान, ऐसा कोई कदम ना उठाना जिससे तुमको मजीद नुकसान हो। पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है। एहसान ने मुझे मोबाइल नंबर लिख कर दिया कि ये सोबिया को दे देना और कसम दी कि मेरा ये काम ज़रूर करना। तब मैंने नंबर उसको दे दिया और उनका फिर से राब्ता हो गया। एहसान ने किसी नई आबादी में किराए पर मकान ले लिया और फिर एक रोज़ सोबिया उसके साथ चली गई। उधर घर वाले बहुत परेशान थे और सोबिया को ढूंढ रहे थे। मेरे शौहर ने एहसान को फ़ोन करके कहा, तुम कहीं चले जाओ क्योंकि लड़की के भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं और तुमको ढूंढ रहे हैं। बेशक वो मेरी जान के दुश्मन सही, मगर मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। हमने अपना हक हासिल किया है। मुझे किसी का डर नहीं। अगर डर है तो पुलिस का, कि वो मेरे पीछे लगी हुई है। पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो सोबिया का क्या होगा? एहसान ने कहा। मैंने उसे फ़ोन पर सलाह दी कि तुम मामू के पास चले जाओ, फिर उनके तवस्सुत से लड़की के घर वालों से सुलह की कोशिश करो। उसे वालिदैन के पास छोड़कर खुद थाने पेश हो जाओ। बाकी जितनी सज़ा है काट लो और फिर बाकी ज़िंदगी आज़ादी और बेखौफी से बसर करो। मैं मामू के पास नहीं जा सकता, अलबत्ता खाला के पास लाहौर चला जाता हूँ। यूँ सोबिया को लेकर वो खाला के घर चला गया और उनको हालात बताकर कुछ रकम मांगी। वो परेशान हो गई। ताम कुछ रकम का उन्होंने बंदोबस्त कर दिया। खाला, ये रुपए कम है, एहसान ने कहा। बाद में कहीं से कर दूंगी, फ़िलहाल इतने ही हैं। अच्छा खाला, तुम ये रकम कल तक अपने पास रखो। सोबिया को भी यहीं सुबह आकर ले जाऊंगा। वो सीधा जुए के अड्डे पर गया जहां उसके दोस्त और कुछ दूसरे लोग जुआ खेल रहे थे। एहसान ने उन पर पिस्तौल तान लिया और कहा, मुझे रकम की अशद ज़रूरत है। तुम लोग ये सारे पैसे मुझे दे दो, वरना तुम सबको गोलियां मार दूंगा। लोगों ने खौफजदा होकर सारी रकम उसके बैग में डाल दी। इतने में एक आदमी आया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब एहसान ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। वो शदीद जख्मी होकर ज़मीन पर गिर गया। यूं एहसान वहां से भागने में कामयाब हो गया और सीधा खाला के घर गया। खाला ने सवाल किया, इतनी रात गए आए हो, कहाँ चले गए थे? एक दोस्त के पास चला गया था, रकम लेनी थी। सुबह हम मामू के पास इस्लामाबाद चले जाएंगे, एहसान ने जवाब दिया। सुबह हुई वो सोबिया को लेकर मामू के घर जाने की बजाय एक दोस्त के घर पहुंचा और उसे तमाम हालात बताए। दोस्त ने तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, बेशक आज रात मेरे पास रुको, कल मैं भी तुम्हारे साथ इस्लामाबाद चलूंगा। तुम्हारा अकेले जाना दुरुस्त ना होगा, जबकि तुम्हारी मनकूहा साथ है और तुम्हारे पास रकम भी है। ठीक है। एहसान ने सोचा कि रात को सफ़र करना दुश्वार होगा कि मौसम ख़राब है, लिहाजा दोस्त पर भरोसा करके वो सोबिया के साथ उसके घर रह गया। रात को जब दोनों सो रहे थे तो उसके दोस्त ने थाने फ़ोन करके मुखबरी कर दी कि मुजरम मेरे घर पनाह लेने आया है, आकर गिरफ्तार कर ले। पुलिस पहुंच गई और एहसान को गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? थानेदार ने पूछा। ये मेरी बीवी है। थानेदार साहब, बराए मेहरबानी मेरे वालिद को फ़ोन करके यहाँ बुलवा लें ताकि वो अपनी बहू को घर ले जाएं। थानेदार ने नंबर मिला दिया। एहसान ने बाप से बात की, बताया कि मैंने सोबिया से शादी कर ली है, आकर बहू को घर ले जाएं। यह सुनकर ताया जी ने फ़ोन बंद कर दिया और थाने ना गए। तब एहसान ने सोबिया के भाइयों को फ़ोन किया कि आकर बहन को ले जाओ, क्योंकि मुझे तो जेल जाना है। फ़ोन सुनकर वो आए और अपनी बहन को ले गए। पुलिस ने एहसान का चालान करके जेल भेज दिया। 1 साल वो जेल में रहा, जहां उसे बीमारी ने जकड़ लिया। उसका जिगर ख़राब हो गया था। फिर एक दिन वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। ये इश्क की दर्दनाक कहानी है। न जाने ये इश्क कितने आशिकों को ले डूबा। शायद रहती दुनिया तक इश्क दिलों का शिकार करता रहेगा और ये कहानियां जन्म लेती रहेंगी। नाजरीन, आज की कहानी से क्या सबक सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।